नमस्कार। प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है और मंडियों में गेहूं की बड़े स्तर पर आवक होने लगी है। कोटा की भामाशाह अनाज मंडी और मंडी के बाहर भी सड़कों पर गेहूं की बम्पर आवक से जाम के हालात बन रहे हैं। कैसे? दरअसल किसानों की गेहूं से लदी बोरियों वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियां, लोडिंग वाहन और ट्रकों की लंबी कतारें लग गई हैं। मंडी प्रशासन ने सुबह 6 से 9 बजे तक, दोपहर 2 से 11 बजे तक मंडी के गेट बंद करने का निर्णय लेकर किसानों को बड़ा झटका दिया है। मंडी पहुंचने वाले किसानों के गेहूं से भरे वाहनों का 1-1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा का लंबा जाम है। किसान सोमवार रात से मंगलवार तक सड़कों पर ही खड़े होने को मजबूर रहे, क्योंकि अनाज मंडी में घंटों तक एंट्री नहीं दी गई। किसानों की पीड़ा है कि रात भर उन्हें मच्छरों ने काटा, अगले दिन भी गर्मी के मौसम में धूप में घंटों खड़े रहे। भोजन, न पानी, न ही टॉयलेट की व्यवस्थाएं। मंडी के गेट कब खुल जाएं, इस उम्मीद और आशंका में किसान हिल भी नहीं सके। गेहूं से लदे वाहनों को बीच सड़क पर छोड़कर भी नहीं जा सकते। किसानों ने मंडी प्रशासन पर बेवजह परेशान करने के आरोप लगाए हैं। भरतपुर में भी लगभग यही स्थिति दिखाई दी। कुम्हेर गेट स्थित कृषि उपज मंडी में गेहूं बेचने पहुंचे किसानों ने अपना दर्द बयां किया। विभाग के अधिकारियों ने मंडी में आने वाले किसानों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं, पार्किंग, छाया, पानी, कूलर, पंखे, शेड और ठहरने के इंतजामों का दावा किया था। सब कुछ खोखला दिखाई दे रहा है। गेहूं खरीद के लिए मंडी प्रशासन ने उचित व्यवस्था नहीं की है। सरकार ने किसानों को एमएसपी पर बोनस का तोहफा दिया है। 2024 में जो 2275 रुपये प्रति कुंटल था, इस बार बढ़ाकर 2425 कर दिया गया है। 2575 रुपये प्रति कुंटल का भाव 150 रुपये के अतिरिक्त बोनस के साथ तय किया गया। गेहूं का बाजार भाव 2300 से 2800 रुपये क्विंटल है। एफसीआई और सरकार की ओर से इस बार किसानों को 24 घंटे के अंदर एमएसपी का पूरा भुगतान भी किए जाने का वादा है। किसान बड़े स्तर पर मंडियों में गेहूं बेचने पहुंच रहे हैं। गेहूं के अलावा कहीं जीरा, कहीं सरसों और चना भी बिकने के लिए मंडी पहुंच रहा है। ऐसे में किसानों की भीड़ को मैनेज करना, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज सबसे बड़े मुद्दे में बात होगी अनाज मंडी में जाम, अन्नदाता परेशान। इस विषय पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश भर की मंडियों में किसान अपना अनाज लेकर के पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडियों में बम्पर आवक होने से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कोटा की भामाशाह अनाज मंडी में भी इसी तरह का आलम है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है और किसान जो है कल रात से ही यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं, या यूं कहें कि जाम में फंस गए हैं। जाम की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं कि किस तरह का ये जाम लगा हुआ है। कोटा की भामाशाह अनाज मंडी की तस्वीरें हैं और जाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। कल रात से ही किसान यहाँ पर जो है आ गए थे। उनको जो है करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के जाम में फंसना पड़ रहा है और मंडी प्रशासन जो है जैसे ही अंदर व्यवस्था बैठ रही है, उसके बाद किसानों के वाहनों को मंडी के गेट में से प्रवेश दिया जा रहा है। मंडी प्रशासन ने समय भी निर्धारित किया है कि उसी समय पर जो है किसानों को मंडी में अंदर प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गेहूं और दूसरी फसलों की आवक हो रही है, जिनसों की आवक हो रही है, मंडी में से माल उठाना भी जो है मंडी प्रशासन के लिए चुनौती बन रहा है। लेकिन इस बीच क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, ऐसे में किसान यहाँ पर काफी घंटे से खड़े हुए हैं और अब ये रोष व्यक्त कर रहे हैं। 2-3 बार जो है किसानों ने जबरन जो है मंडी में घुसने का भी प्रयास किया। पुलिस का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और समझाइश कर रहे हैं कि जो व्यवस्था बनाई गई है मंडी की ओर से, उसको जो है उसकी पालना करें, तभी जो है सभी का जो है अनाज बिक सकेगा और सब किसान जो है वो सुचारू रूप से अपना जो जीन्स हैं वो बेच सकेंगे। यार अभी वहाँ रायप्रिया तक लाइनें लगी हुई है, इधर वहाँ के नांदा तक लगी हुई है लाइनें। और अभी गेट बंद गई है। सुबह ज्यादा 50 ट्रोली अंदर किए होगी इन्होंने। 50 ट्रोली के बाद फिर गेट लगा दिया। तो किसानों की समस्या को समझे प्रशासन यहाँ का। तो किसान परेशान हो रहे हैं। आप कहाँ से आए? अरनेटा जिले से। और कल रात को 8 बजे आए थे हम, और पानी की, रोटी की कुछ व्यवस्था नहीं है। किसान परेशान हो रही है। मंडी में जगह भी खाली थी, उसके बावजूद भी किसानों को मतलब परेशान किया जा रहा है। फिर रायपुरा तक जाम लगा हुआ है। रात भर से किसानों को मच्छर काट रहे हैं। पानी पीने को नहीं मिल रहा, खाना खाने के लिए नहीं जा सकते ना। हमने जब पूछा कि एक तो टाइम बता दिए गेट कितने बजे खुलेगा,
तो फोकट के आश्वासन देते हैं कि 15 मिनट में गेट खोल दिया जाएगा। 15 मिनट के इंतजार में ना कोई बाथरूम जा सकता है, ना कोई खाना खाने जा सकता है, ना पानी पीने जा सकता है। मंडी की तरफ से कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है। अव्यवस्थाओं की जो बात है वो किसान कह रहे हैं, और अभी जो है लगातार अब यहाँ पर नारेबाजी भी किसानों ने कुछ देर पहले की है। सारे किसान परेशान हो रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो जवान हैं, वो भी तैनात हैं यहाँ पर। इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है? किसान कह रहे हैं बहुत टाइम से फंसे हुए हैं, जाम लगा हुआ है। भीड़ ज्यादा ही है, माल ज्यादा आ रहा है मंडी में। भीड़ ज्यादा था, परसों के दिन संडे था, छुट्टी भी थी, इस वजह से माल अंदर से खाली होगा जब भी अंदर जा पाएंगे। किसान जो है वो परेशान हो रहे हैं। उनका सीधा आरोप है मंडी प्रशासन पर कि व्यवस्थाएं जो है माकूल नहीं की गई है, इसलिए जो है इस तरह के हालात बन रहे हैं। मंडी प्रशासन का कहना है कि जिस तरह से माल की आवक हो रही है, उसके उठाव के साथ ही जो बाहर वाहन खड़े हैं उनको अंदर बुलाया जा रहा है बारी बारी से, ताकि व्यवस्था ना बिगड़े। लेकिन इस बीच जो घंटों से किसान यहाँ पर खड़े हैं वो रोष जता रहे हैं और मंडी प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि अव्यवस्था के चलते उनको परेशान होना पड़ रहा है। कोटा से सहयोगी अहमद जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। भरतपुर की कुम्हेर गेट स्थित कृषि उपज मंडी में गेहूं बेचने पहुंच रहे किसानों को पानी और बारदाना की समस्याएं आ रही हैं। उनकी भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। ये कि जो रात को किसान ये है कि जैसे अनाज तोलेगा तो ये है कि उसके लिए लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, तो अभी तक कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था। और जो अपने मंडी में टोटल लूट हो रही है, जबकि ये है कि 2380 75 ये ऐसा गेहूं खरीदा जा रहा है। हम ये निवेदन करते हैं, ये जो दुकानों पे आड़तों पे जो माल खरीदा है, जो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाए। और ये है कि यदि एमएसपी से नीचे कोई खरीदता है वो दंडनीय अपराध किया जाए। पानी की समस्या है साहब, जैसे हमारे किसान भाई आते हैं तो उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। है ही नहीं, बारदाना अभी उपलब्ध नहीं है इनके पास। सरकार की तरफ से अभी थोड़ा सा बारदाने की व्यवस्था तुरंत कराई जाए। तो मंडी में किसानों को आ रही हैं समस्याएं बहुत ज़्यादा। अब बड़ा विषय है, किसान पहले तो एक पूरा सीज़न इस मेहनत में लगा रहता है, कैसे ही फसल ठीक से हो जाए, उसके संघर्ष की कहानी लेकिन मंडी तक चलती है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ रामपाल जाट साहब जुड़ रहे हैं, किसान नेता है। बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ इस चर्चा में एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बाबू लाल गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं आप भारतीय उद्योग व्यापार महासंघ के। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होना आज यहाँ पर है बाबूलाल साहब, क्योंकि ये विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रामपाल जाट जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अक्सर आप उन्हें एनडीटीवी राजस्थान पर देखते भी हैं। शुरुआत बाबूलाल गुप्ता जी से ही करते हैं। बाबूलाल जी, सवाल तो यही है कि किसान लंबा संघर्ष तो पहले एक पूरा सीजन में करे फसल उगाने के लिए, उसके बाद भी उसकी समस्याएं खत्म नहीं होती, उसका संघर्ष खत्म नहीं होता। मंडी के बाहर हालांकि ये जो समस्याएं नई नहीं है, लेकिन कब तक ये चलेगा कि भाई किसान पूरा दिन अपना देता है, कई दिन उसके निकल जाते हैं अब अपने गेहूं को, अपनी फसल को बेचने में। ये पूरी स्थिति जो अभी है, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ऐसा है कि ये हर साल का ही एक कहानी हो गई। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। जब भी गेहूं अब सबको पता है कि हमारे यहाँ 110 लाख टन से बढ़कर के 125-30 लाख टन पैदा होने लग गया। और हमने बराबर एफसीआई को और दूसरे जितने भी इनके विभाग थे उनसे संपर्क किया था कि आप सब जगह आप सेंटर खोल दीजिए। आप मत करिए कि आपको कोटा सेंटर खोलना है, आपको गंगानगर सेंटर खोलना है, हनुमानगढ़ सेंटर खोलना है, अलवर सेंटर, ऐसा मत करिए। आप सब मंडियों में सेंटर खोल दीजिए और आपको जो आपकी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। परंतु मेरे ख्याल से पता नहीं वो किस मंत्र से काम करते हैं, हमारी एक बात तो ये समझ में नहीं आती। दूसरी बात यह है कि मार्केट में गेहूं, अब आप देखिए कि खाली कोटा मंडी की कहानी नहीं है। आज मेरे पास में 12 का है, 4 लाख कट्टे 12 में गेहूं के आए हैं। अंता की भी यही स्थिति है, अटरू की भी यही स्थिति है, छबड़ा की है, रामगंज मंडी की है, सबकी स्थिति यही है, बूंदी की स्थिति यही है। और हमने ये भी इनको ये कहा है कि देखिए, हम व्यापारी की भी एक लिमिटेशन है, उठाएगा माल को, तुलाएगा, तुल करके फिर उसको पेमेंट करेगा और उतना ही पेमेंट चाहिए, उतना ही बारदाना चाहिए, उतनी सारी व्यवस्था चाहिए। परंतु आपकी जो एफसीआई जहां आपने अकाउंट खोल रखे हैं, आपने जहां ये व्यवस्थाएं दे रखी हैं, कम से कम उस पर पहले आप इंतजाम कर लीजिए। और हम इनको बार बार ये कहते रहे हैं कि देखिए, आप जितना भी इंतजाम करें वो सारा कैलकुलेशन हमसे क्यों नहीं संपर्क कर लेते? रामलाल जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, रामलाल जी से बात क्यों नहीं कर लेते
कि कौन सी, हमको पता है कौन सी मंडी में कब माल आने वाला है, कितना माल आएगा और इसके लिए क्या क्या सोर्सेज चाहिए। आपको लेबर भी चाहिएगी, आपको रुपया भी चाहिएगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिएगा, आपको वेयर हाउसेज भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। अब आप जैसे ही माल आने लगता है आप हाथ खड़े कर देते हो, आप कहते हो कि नहीं साहब ये व्यवस्था नहीं हो सकती, वो व्यवस्था नहीं हो सकती। अब मजबूरन ये हो जाता है कि जैसे मान ली मंडी में इतनी बोरियों की आमद है, आज गेहूं की आमद हुई, धान की आमद हुई, चने की आमद हुई, सरसों की आमद हुई और जाने दूसरी कितनी जिनसे है उनकी आमद हुई, सारी चीजें भी किसान ले लेके आ रहा है। तो हमको पता है और हम इसी हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं हम बैंक में तो करके रखते हैं, परंतु माल तुलेगा, माल तुल करके इतनी लेबर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जाएगा और जाकर के फिर वो अपना जहाँ गंतव्य स्थल तक जाना है वो जाएगा। अब दूसरे दिन फिर उतना ही माल मौजूद है, ऐसा नहीं है कि एक दिन तुल गया और एक दिन में हो गया, क्योंकि ये पूरे सीजन का समय है। सीजन के समय में ये सारी व्यवस्थाएं चलेंगी ही चलेंगी। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि निश्चित रूप से किसान को न तो पानी पीने का मिल रहा है, न उसको रोटी की व्यवस्था हो रही है, और हम जितने सोर्सेज हैं उस हिसाब से कोशिश भी करते हैं कि भाई इस तरह से की जाए, पर वो लिमिटेड सोर्सेज है। इन सब व्यवस्थाओं को सरकार को देखना होगा। मंडी, जब मंडी का प्रांगण है, मंडी में सेस इतना जबरदस्त आ रहा है, जहां 60-60, 70-70 करोड़ रुपया मंडी ले रही है, और फिर उसके बावजूद अगर व्यवस्थाएं नहीं देती है तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है। और अगर हम तो बराबर इनको कहते हैं कि आपसे ये व्यवस्था नहीं संभालती है तो हमारा साझा कीजिए, हमसे संभाले, हम और रामपाल जी मिलकर के कर लेंगे, परंतु आप कुछ आगे तो बढ़िए, पर ये सब बातें नहीं करते हैं। ठीक बात है। बाबूलाल गुप्ता जी को सुन रहे थे आप, भारतीय उद्योग व्यापार महासंघ के आप अध्यक्ष हैं। रामपाल जाट जी के पास चलते हैं। बाबूलाल जी फिर आऊँगा इस चर्चा पे और इसको और ज़रा विस्तार से करेंगे। रामपाल जाट जी के पास चलते हैं। रामपाल साहब, स्थिति किसानों की, भाई देखो मैं तो स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं तो केवल बात कर सकता हूँ, और क्योंकि ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखते हैं तो उस चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में तो उसे महसूस वही कर सकता है जो इस वक्त उस जाम में बैठा है, और वो व्यक्ति है जिसने बीते 3 महीने 4 महीने लंबा संघर्ष किया, लंबी मेहनत की है, और रातें कई खपा दी, कई दिन खपा दिए, फिर वही स्थिति में पैदा डाल दिया उसको व्यवस्थाओं ने। अब फिर वो पहले खेत में धूप में खड़ा था, अब सड़कों पे धूप में खड़ा है, पहले खेत पे रात पानी के लिए खड़ा था, अब सड़कों पे खड़ा हुआ है। तो ये स्थिति रामपाल जाट साहब, ये कब तक चलेगी? व्यवस्थाओं के लिए कोई बड़ा आंदोलन की जरूरत है क्या? आप सही कह रहे हैं, पैदा करने के लिए संघर्ष और फिर उसको बेचने के लिए भी संघर्ष। और ये स्थिति तो तब है जब हर मंडी सुविधा शुल्क ले रही है, मंडी शुल्क के नाम से, और इस शुल्क का सारा खर्चा ये होना चाहिए किसान पर, लेकिन मंडियां किसानों पर वो पैसा खर्च नहीं करती। यदि ये पैसा खर्च करती तो आज ये स्थिति किसी भी मंडी में नहीं होती। आज लगभग हर मंडी की यही स्थिति है। इस स्थिति को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय है कि ये किसान को 1 नंबर का नागरिक मान ले। अभी तो उन्होंने किसान को माना हुआ 2 नंबर का नागरिक, जिसे कहते हैं सौतेला। कहीं भी कोई समस्या आवे तो किसान के मत्थे मर दो। ये क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती मंडी में? अंदर गाड़ी तो खड़ी करना चाह रहे किसान, और यदि वहां जगह नहीं है तो परिसर बनाता रहे, और वहां भोजन पानी इसकी व्यवस्था, ये तो मंडी से पैसा लेती है मंडी, उस पैसे को किसान पे खर्च नहीं करना चाहते। नहीं रामपाल जाट साहब, मुझे एक बात बताइए, एक मंडी है, एक मंडी में लगभग एक वक्त में कितना किसान, या मान लीजिए पूरा सीजन ही जब अब ये पूरे गेहूं के जो किसान हैं ये पहुंचे हैं, लगभग कितने किसान पहुंच गए होंगे? मतलब मुझे आंकड़ों से अगर थोड़ा लगभग में बता सकें। किसानों की जो लाइन है ये दिखा रही है, इसलिए कितने पहुंचे इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जितने भी पहुंचे उनकी व्यवस्था ये मंडी समिति का दायित्व है। नहीं अरे मैं जाट साहब वही कह रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं लगभग कितने किसान, फिर भी एक अनुमान हम बताएं कि भाई मंडी में, किसी भी सामान्य मंडी में जब इस तरह से अपनी फसलें बेचने के लिए किसान जाता है तो लगभग एक वक्त में भाई कितना किसान इकट्ठा हो जाता होगा? एक मोटा मोटा अंदाजा। एक दिन में कहीं भी 500 से ज्यादा इकट्ठा नहीं होता। 500 से ज्यादा नहीं होता? अधिकतम 500 है एक मंडी में? अधिकतम तो जो भी बड़ी मंडियों में इनकी भी व्यवस्था नहीं कर सकते। और ये प्रक्रिया रामपाल जाट साहब, ये प्रक्रिया कितने दिन तक चलेगी? ये अभी गेहूं आना शुरू हुआ है, हाँ, और विशेषकर अभी
ये जो कोटा संभाग है, हाँ उसमें आवक ज्यादा शुरू हुई है। हाँ बाकी जो राज्य है, हाँ इसमें थोड़ी सी धीमे शुरू होगी, है ना। ये भी अभी 15 अप्रैल से आ जाएगा। तो गेहूं की आवक पूरे राजस्थान में पूरा हाँ अप्रैल और हाँ मई हाँ यहाँ तक चलेगी। जून में आता थे कम हो जाता है, हाँ लेकिन अभी जैसे किसान के घर में आता है, उसकी दो समस्या है। हाँ पहली, उसके पास भंडारण की सुविधा नहीं है, नहीं है, क्योंकि जैसे वो गेहूं तैयार होता है वैसे वो ले जाना चाहता है मंडी में, उसको बेचना चाहता है। हाँ और दूसरा, उसके पास क्षमता नहीं है अपने उत्पाद को रोकने की। हाँ उसको कई पैसे चुकाने हैं, कहीं अपने ब्याह शादी की चिंता करनी है, तो जितने भी खर्च उसको करना है उसी पैसे में से करेगा। हाँ तो ये खर्च के लिए उसको पैसा चाहिए, तो भंडारण की सुविधा और भंडारण की क्षमता, इन दोनों के अभाव का जो है ना शोषण, ये मंडियां करती है। इसलिए इन मंडियों को चाहिए, और ये मंडी तो बनी किसानों के लिए। आश्चर्य की बात यह है कि जो मंडी किसानों के लिए बनी, एक्ट 1961 में किसानों के लिए बना, और सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कहा है कि मंडियां किसानों के लिए है। जो किसानों के लिए बनी, तो मुझे कई बार ये कहना पड़ता है कि जो भी व्यक्ति या वस्तु किसान के संपर्क में आता है, वही उसके लिए समस्या बन जाता है। इसका यही कारण है कि वो किसान को सम्मान देना ही नहीं चाहते। किसान को जवाब ले लेते हैं, इस पे जवाब ले लेते हैं। रामपाल जाट साहब जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अविनाश राठी जी भी जुड़ गए हैं, आप अध्यक्ष हैं भामाशाह मंडी एसोसिएशन के। स्वागत है राठी साहब आपका हमारे साथ चर्चा में। रामपाल जाट साहब हैं किसान नेता, और बाबूलाल गुप्ता जी हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग व्यापार महासंघ के। जी राठी जी, आक्रोश किसानों के अंदर है, हताश भी हैं किसान, और सवाल बार बार मंडियों की एसोसिएशन पर उठता है। हर साल की यही कहानी है, क्यों आप लोग इस चीज को ठीक नहीं कर पाते हैं? क्या आप लोग का क्या पक्ष है? आप लोग का भी कोई जायज पक्ष होगा, जरा बताइए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो किसान हैं, बेसिकली हम आड़तियों से जुड़े हुए हैं, और किसानों के सुख दुख का ख्याल हम ही लोग रख रहे हैं। उनको जो उधार देते हैं वो हम लोग ही देते हैं। ये मंडी जो भामाशाह मंडी की स्पेसिफिक में बात करूं, 350 बीघा की मंडी है। इस 350 बीघा की मंडी में एक दिन के अंदर 2 से 3 लाख कट्टे अकोमोडेट हो सकते हैं, जिनका ऑक्शन हो सकता है, तुलाई हो सकती है और लोडिंग हो सकती है। अच्छा ठीक अब है। अगर 2.5 लाख कट्टे की स्पेस के बाद अगर 5 लाख या 7 लाख कट्टे अराइवल होगा, तो उसका 2 तरीके होते हैं। या तो हम मंडियों को बंद कर दें 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या फिर हम उसमें टाइम ऐसा सेट करें। उसके लिए प्रॉपर तरीके से हमने भामाशाह मंडी को कभी बंद नहीं किया, ताकि किसान को फसल के टाइम पे माल दोनों तरीके से कैसे मैनेजमेंट होगा, जरा ये समझाइएगा। मैं वही बता रहा हूं मैं आपको। हम बाकायदा पेपर में न्यूज देते हैं एवरी ईयर। हर बार ऐसा होता है, सीजन 2 सीजन होते हैं, गर्मी के और सर्दी के, दोनों सीजन में हम समय फिक्स कर देते हैं। किसान को गांव से तभी बुलाते हैं कि जब उसको बोलते हैं कि दोपहर में 2 बजे से रात को 11 बजे तक प्रवेश निषेध है, आप अपने गांव से माल तभी लाइए जब मंडी के गेट खुलेंगे। और उसी तरह से सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हम प्रवेश को निषेध रखेंगे, तभी आप माल लाइए जब हम एंट्री देंगे। उसके पीछे लॉजिक ये है कि इस टेम्परेचर में, 45 डिग्री टेम्परेचर में, जो हम माल लोग हैं उस माल को लिफ्ट करते हैं अपनी पीठ पे लेके, तो उनको लोडिंग के लिए हमें टाइम देना जरूरी है। जब तक पहले का माल खाली नहीं होगा, नया माल हम एंट्री नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए मजबूरी में हमें हर सीजन में 15 से 20 दिन के लिए यह व्यवस्था देनी पड़ती है। और किसान वेल अवेयर है, उसको पता है। हमारी आड़तियों के मोबाइल से उनको मैसेज जाते हैं, जितने भी न्यूज़ पेपर से। राठी साहब, फिर इसमें जैसे जो किसान नेता हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका पक्ष समझना चाह रहा हूं। अक्सर हम लोग किसानों का पक्ष समझते हैं, आज आप हमारे साथ हैं, जरा बताइए, समझाइए। भाई आप लोग पहले किसान नेताओं से ऐसे बातचीत कर लें, एक कोऑर्डिनेशन बैठ जाए। आप लोग की बात अगर किसान तक नहीं पहुंच रही, किसान नेताओं के माध्यम से पहुंचेगी। मेरी बात सुनिएगा कि जो किसान है, अगर वो समस्या में है तो उसको लाइए। जो ओरिजिनली ट्रॉली पे बैठा हुआ है वो किसान सेटिस्फाइड है, उसको मालूम है ट्रॉली उसकी खड़ी हुई है, वो आड़ती की गद्दी पे आके बैठा है, उसको पानी की व्यवस्था हो रही है, उसको खाने की व्यवस्था हो रही है, और उसको पता है कि राठी साहब मना कर रहे हैं किसान तो, राठी साहब किसान तो मना कर रहे हैं। नहीं, किसान कौन मना कर रहा है? आप ये देखिए। देखो रामपाल साहब इसका जवाब देंगे, रामपाल साहब रिएक्ट करना चाहते हैं। जी रामपाल साहब जवाब देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये दायित्व तो मंडी के आड़तियों का नहीं है, न मंडी बंद करना न मंडी खोलना। ये अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? आपका काम ही नहीं है ये मंडी समिति का काम है। किस ढंग से प्रबंधन होगा? आप या तो ये लगता है कि आपने मंडी समिति को हाईजैक किया हुआ है व्यापारी, तब बोल रहे हो आप। क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? इसलिए आपका नया काम मंडी बंद करना है न मंडी खोलना है।
आपका काम इतना ही है, जो माल वहां आएगा उसकी आप नीलामी में भाग लोगे, खरीदोगे, उसको व्यवस्थित रखोगे और उसके बाद उसको बाहर भेजोगे। इससे ज्यादा आपका काम नहीं है भाई। यू आर ओनली लाइसेंसी, आप अनुज्ञाधारी हो, इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है। आप अपने आप की हैसियत और मंडी सेक्रेटरी की क्यों ले रहे हो कि आपको सब व्यवस्था करनी, आपको करनी नहीं, हम तो आपके लिए कह ही नहीं रहे। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं, ये काम है मंडी प्रशासन का, शासन का, वो ये काम करे। और यदि जगह नहीं है तो बाहर परिसर बनावे और परिसर बना के उसको मंडी घोषित कर दे। आज तो हर इंच मंडी है, जितना भी राजस्थान की जमीन है वो सब मंडी क्षेत्र है। तो मंडी क्षेत्र में आकर भी मंडी उनकी व्यवस्था नहीं करे। प्रश्न ये नहीं कि व्यापारी क्या करते हैं, व्यापारी को जो करना करेगा। इसलिए व्यापारी का प्रश्न नहीं है, व्यापारी बीच में क्यों आ रहा है? व्यापारी को बीच में नहीं आना चाहिए। और वो भी इस ढंग से आ रहा है कि जैसे मंडी का चलाने वाला है वो है, आप थोड़ी चलाने वाले हो। आपका काम ये नहीं है, आपका काम खरीद करना है, आपका काम पैसे देना है, आपका काम जो है ना, आपका जो माल उसको बाहर भेजना है। इसलिए आप अपना ऊपर ही मत लीजिए प्लीज। नहीं तो रामपाल जाट साहब फिर इसमें ये बताइए अविनाश राठी जी जैसे जो दायित्व पे बैठे हुए लोग हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं भामाशाह मंडी के, ये लोग क्या हेल्प कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, कौन सी गलती अपनी सुधार सकते हैं, जरा ये स्पष्ट रूप से समझाइए। मैं आपको इसमें बीच में एक बात बोलना चाहता हूं। राहुल जी, राठी साहब वापिस आ रहा हूं आपके पास, एक बार जाट साहब की बात खत्म हो जाए फिर आ रहा हूं। ये जो बैठे हैं हमारे व्यापारी मित्र, इनसे हमें कोई शिकायत ही नहीं है। हाँ, इसलिए इनसे हमारी शिकायत है ही नहीं, क्योंकि इनका काम मंडी चलाना नहीं है। मंडी चलाने का जो दायित्व है वो सरकार का है, मंडी समितियों का है। और मंडी समितियों का पूरा अलग से कानून बना हुआ है, उसके अंतर्गत मंडी चलेगी। व्यापारी चलाएगा क्या मंडी? तो व्यापारी मंडी नहीं चलाता। तो रामपाल साहब राठी जी मंडी समिति के सही तो हैं। रामपाल साहब राठी जी मंडी समिति से ही तो हैं, मंडी समिति के तो अध्यक्ष हैं। नहीं, ये व्यापारियों की ओर से है। अच्छा, व्यापारियों जो मंडी का है, अच्छा समूह, उसके लिए है। अच्छा, ठीक है, व्यापारियों के लिए कुछ कह ही नहीं रहे। ठीक है, बाबूलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, रामपाल जी साहब जो कह रहे हैं जो 100% सही है। हाँ, अगर मंडी को संचालन करना है मंडी का, तो मंडी का काम है, हाँ सही है। परंतु अगर वो नहीं कर पाते हैं तो एक मानवता के नाते हमारा दायित्व बनता है। हमारा दायित्व इसलिए बनता है कि हमारे जो आड़ती आ रहा है, जो किसान लेके माल आ रहा है, वो हमारे पारिवारिक मेंबर है। वो हमारा एक तरह से शादी में, ब्याह में, सब तरह से जुड़ा हुआ। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे आदमी की हमें भी परवाह है। हाँ, और उसकी परवाह करते हैं। हाँ, और इसीलिए जब राठी नहीं तो बाबूलाल साहब मैं कह रहा हूँ रामपाल साहब एक मिनट, अविनाश राठी जी, आपकी जो एसोसिएशन है, आप लोग के क्या कर्तव्य, क्या जिम्मेदारी है, जरा शॉर्ट में एक बार समझाएंगे। भामाशाह मंडी एसोसिएशन क्यों बनी है, क्या प्रायोजन है आप लोग का? देखिए, ये अकेली ऐसी मंडी है जहां पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का माल बिकने आता है। यहाँ की मंडी की व्यापारियों की क्रेडिबिलिटी है, दाम और तोल पूरा उनको मिलता है किसानों को, इसलिए इतना माल यहाँ पर आता है। गेहूं के अलावा सरसों, सोयाबीन, चना, धान, दुनिया भर का माल यहाँ पर बिकने आता है। तो रामपाल साहब ये व्यापारी मंडियों की एसोसिएशन है, ठीक बात। अब मेरी बात आपकी समझ में आई है। इसमें मैं जो कहना चाह रहा हूँ, व्यापारी है, इस मंडी के साथ लगी हुई, हाँ मैं अब समझ गया। ये जो काम है ये मंडी समिति का है, इसके लिए मंडी समिति करोड़ों रुपए लेती है प्रतिवर्ष। मैं इसीलिए तो आपसे तब कह रहा था कि कितने किसान आते हैं, मान लीजिए 500 किसान एक दिन में है, तो 500 आदमियों का एक वक्त का, 2 वक्त का खाना, उसके लिए कितने रुपए? मान लीजिए 20 दिन तक प्रोसेस चलता है, तो मैं समझता हूं एक मंडी 10 से 15 लाख रुपए अगर खर्च करे तो 20 दिनों तक कितने भी किसान वहां पर आए, कम से कम उनको पानी और खाने की सुविधा 2 टाइम उपलब्ध कराई जा सकती है। कोई बहुत बड़ी लागत नहीं है। नाम से उपलब्ध है, ये मंडी समितियां करती हैं। राहुल जी, अपना पंजाब मंडी देखो, हरियाणा मंडी देखो, वहां व्यवस्था है। हाँ, वहां ये व्यवस्था है कि वहां मंडी खर्च करती है। ये करते ही केवल उसको इन्होंने मान लिया अपनी आय, जबकि ये जो मंडी शुल्क इनकी आय नहीं है। ये केवल जो किसानों से लिया जाएगा मंडी शुल्क के रूप में, जिससे भी पैसा लिया जाएगा रात पर, ये खर्च किया जाजाएगा किसानों पर ही। तो सुविधा के बदले में लिया जाता है। ठीक है, मेरे पास 1.5 मिनट है, मैं 30 सेकंड देना चाहता हूं सबको। बाबूलाल साहब से शुरुआत। बाबूलाल साहब 30 सेकंड आपके पास अपनी बात रखने के लिए। देखिए, मैं एक बात तो ये कहूंगा कि एफसीआई जो आड़त देने की बात करती है, आड़तिया को आड़त देती है और माल तुलवाती है, उस आड़त में भी आजकल ये अपना कमीशन काटने लग गई।
कहीं 46 रुपए देती है, कहीं 41 रुपए देती है। इसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं। ये बहुत गलत बात है। और बार बार हम इनको कहते हैं इसी तरह से, कभी लेबर में करेंगे, कभी स्टॉक नहीं देंगे, कभी बारदाना नहीं देंगे। तो ये क्या है? ये खेल क्यों करते हैं ये एफसीआई वाले? इनको एकदम इनको बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि अगर मेरा बस चले एक तो लंबे अनुभव के बाद बाबूलाल साहब ये बात कह रहे हैं, इसमें उनका दुख भी झलकता है। 30 सेकंड रामपाल जाट साहब आपको भी, और उसके बाद राठी साहब को फिर मौका देंगे वाइंड अप करने का, क्योंकि वो अब आप लोग के दूसरे पक्ष से हो गए तो उनको ये लाभ मैं दूंगा। रामपाल जाट साहब 30 सेकंड आपके पास। राहुल जी, मंडी कानून के अंतर्गत सबको चलना चाहिए। व्यापारी वहां का लाइसेंसी है, अनुज्ञाधारी है, इससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। इसलिए उनको अपनी सीमा में रहते हुए अपनी जो व्यवस्था उनको दुरुस्त करनी चाहिए। और आपस में हम भी चिंता करते हैं व्यापारी की, हमारी चिंता करते हैं कि ये तो हमारा आपस का व्यवहार है, इस व्यवहार की बात नहीं कर रहा मैं ये कर रहा हूं जो काम मंडी समिति को करना चाहिए, शासन को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, उनकी फेलोशिप है ये। इसलिए उनकी फेलोशिप को हम ढकने के लिए नहीं बैठे हैं। हम तो उसको, आपने जो आज डिबेट ली राहुल जी, आपने उसको उजागर करने के लिए लिए कि कम से कम सरकार की आंखें तो खुले। आप पैसे भी ले रहे हो और व्यवस्था भी नहीं दे रहे। ठीक है, ये बड़े सवाल है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। कल फिर एक बार इस पर बैठेंगे रामपाल जाट साहब। अभी 20 सेकंड अविनाश राठी साहब, आपने दोनों पक्ष सुने, आपकी बात सुननी बहुत जरूरी है। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड केवल, शॉर्ट में बताना है। राठी साहब, मेरा एक छोटा सा निवेदन है साहब कि किसान नेता यहाँ कोटा में भी हैं, हाड़ौती में भी हैं, हाँ, पर किसानों के हित में कोई बात नहीं करता है। किसानों से जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं वो व्यापारी हैं, हाँ, और किसानों के कारण ही उनके घर पलते हैं, उनके पेट पलते हैं। इसलिए किसानों का जितना वो ध्यान रख सकते हैं और रख रहे हैं, हाँ, उतना कहने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। इस मंडी के साथ 450 यही तो सवाल है। आप कह रहे हैं किसान नेता भी नहीं रख रहे, और मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग तो रख ही नहीं रहे हो ना। आप लोग की तो मूल जिम्मेदारी है रखने की। आपने बात ठीक कही है कि आपने, राठी साहब आपने बात ये ठीक कही कि किसानों की बदौलत सबके घर चल रहे हैं, सबके पेट पल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सहमत, ठीक कही आपने। लेकिन बदले में हम किसानों को क्या दे पा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रहेगी इस पर। राठी साहब, समय आज इतना ही है, समय इतना ही है। और शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। बाबूलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। रामपाल जाट साहब, फिर दोबारा जब डिस्कशन में जुड़ेंगे तो आपको और समय दूंगा। तो देखिए, इस बात का अंत यहीं पे करते हैं कि किसान की मेहनत से सबके पेट पलते हैं, सबका घर चलता है। बदले में हम किसान को क्या दे रहे हैं, ये व्यवस्थाएं किसान को क्या दे रही हैं, प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर कई सालों से। कब तक रहेगा पता नहीं। कोशिश जारी है हमारी, सरकार और इस पर बेहतर काम कर सके। मीडिया के माध्यम से हम लोग यही बताना, किसानों की समस्या को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। नमस्कार।